देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की 6 लोकसभा सीट पर क्या है पब्लिक का मूड, आइए आपको दिखाते हैं रवि मिश्रा के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक पोल के एक और कार्यक्रम में, एक और अंक में। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आज हम हैं मुंबई में। जी हां, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, वो शहर जिसके बारे में कहते हैं कि इसका दिल इतना बड़ा है कि जो आता है उसको यहां जगह मिलती है। वो शहर जो हमेशा जागृत रहता है, जागता रहता है। तो सवाल यह कि क्या यहां के मतदाता भी जागृत हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव यहां पर है और मतदाता हर एक पार्टी को परख रहे हैं, जांच रहे हैं, देख रहे हैं। गर्मा गर्म बहस यहां पर है, कई सारे मुद्दे हैं, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए करते हैं आज के पब्लिक पोल की शुरुआत। आज हम मौजूद हैं मुंबई के कांदिवली में। तो एक बार कांदिवली और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र की सभी लोगों से मैं कहूंगा कि तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और देखिए, इस कार्यक्रम में हमारे पास यहां तमाम अलग अलग दलों के कार्यकर्ता हैं, यहां की जनता है, वोटर्स हैं और कुछ खास मेहमान भी हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय उनका करा दूं उन मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त कमलेश यादव बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हैं इंद्रपाल सिंह, अजित पवार ग्रुप की तरफ से हमारे साथ शामिल हैं। और साथ ही हमारे साथ देखिए शिवाजी खरात, जो कि उद्धव ठाकरे गुट से, यूबीटी शिवसेना से हमारे साथ मौजूद हैं। तो कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे एक एक करके इन तमाम मुद्दों पर, जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं, भारत के मुद्दे हैं, मुंबई के मुद्दे हैं, उन पर हम बात करेंगे। वो मुद्दे क्या है, बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर इस बार चुनाव होने वाला है। सबसे पहले तो हम जो लोग हैं उन्हीं से हम पूछते हैं, इस बार क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मुंबई और महाराष्ट्र में? एक तरफ जो है लुटेरे लोग हैं देश के, और एक तरफ जो है देश को सुरक्षित करने वाले लोग हैं। और जो कुछ है सब अपने ढंग से किया जाएगा। कौन किस तरफ है? हम लोग कौन किस तरफ है? हम लोग तरफ बता दिया। हम लोग तो इंडिया गठबंधन की तरफ। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे। बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? सबसे पहले इनको पूछिए कि लुटेरे कौन है, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? हमारे देशभक्त हैं मोदी जी, और मोदी जी वन साइड ये बार देश। बड़ा मुद्दा क्या नरेंद्र मोदी है? नहीं, यहाँ तो विकास का मुद्दा है। विकास को लेके हम लोग आगे आ रहे हैं। जिस तरीके से देश में विकास हुआ है। बड़ा मुद्दा क्या? कुछ भी मालूम है, इतना है मालूम है अब की बार 400। कुछ क्यों नहीं मालूम है? अब की बार डालने वाले हैं कि नहीं? क्योंकि लोगों को विकास चाहिए। लोगों ने बोला मोदी है तो सब कुछ है, बाकी राहुल गांधी का हमको कुछ मालूम। आप क्या कहेंगे, बड़ा मुद्दा क्या है महाराष्ट्र का? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, यहाँ का, इस जगह का कांदिवली उत्तर, जो ओबीसी समाज का रिजर्वेशन होता है, उस रिजर्वेशन को बांटने का प्रयास किया है, अल्पसंख्यक को डायरेक्ट देने का प्रयास किया है। सीधे तो रिजर्वेशन का मुद्दा कह रहे हैं बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का, वाकई में ऐसा है? रिजर्वेशन का मुद्दा जरूर है यहाँ पर, क्योंकि राहुल गांधी जो कथनी और करने में फर्क है, जो विपक्ष जो बोलता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन देंगे ओबीसी को, उनका कह रहे हैं जातियों की गिनती करवाएंगे। कथनी और करने में फर्क है ना सर। ओबीसी का रिजर्वेशन छीनकर वर्ग विशेष को रिजर्वेशन देना, यह संविधान को तोड़ना है। कह रहे हैं ओबीसी का रिजर्वेशन छीना जाएगा, ये बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल सही है। मराठा रिजर्वेशन मुद्दा नहीं है। ओबीसी के नाम पर उन्होंने रिजर्वेशन लिया और वो कन्वर्ट मुसलमानों के, उसको आप खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं रिजर्वेशन बड़ा मुद्दा है। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? सही बोल रहे हैं, हम तो उनके साथ ही है, जो विकास करेगा उनके साथ ही है हम, और बीजेपी देखिए बहुत सारे लोग भी जुड़े, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन एक एक करके हम जो यहाँ पर पार्टियों के प्रतिनिधि हैं उनसे भी ये सवाल पूछते हैं। महाराष्ट्र का बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर 48 सीटों पर इस बार वोट पड़ने वाले हैं, और कितनी तैयारी है आप लोगों की? जो 48 सीटों पे इस समय वोट पड़ने वाले हैं, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। और इस विकास तो हो ही रहा है देश का। बिल्कुल, तो दावा है बीजेपी का। बिल्कुल बीजेपी का, महायुति का जो दावा है, और जो महायुति में मोदी जी ने जो प्रोग्राम दिए हुए हैं और जिस प्रकार के उन्होंने लोगों को सुविधाएं दी हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी किया हुआ है। एक महिला लखपति ऐसा दिया है, एक महिला करोड़पति वो भी दिया हुआ है। बाद में आपके लिए मेडिकल हेल्प 5 लाख रुपए की हर गरीब आदमी को दिया हुआ है, निराधार योजना। ऐसे कई जो मुद्दे हैं उनके, मोदी जी के, वो लेकर हम महायुति में सामने जा रहे हैं। हमारा सबका चेहरा जो है नरेंद्र मोदी है। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री का चेहरा बड़ा है, ये कह रहे हैं विकास बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अगर हम जरा संकल्प पत्र देखें, हम राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के लोगों की बात करें, वो कहते हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। वो कहते हैं कि जो दावे थे वो सब झूठे थे, जनता को बरगलाए गए, कोई दावा पूरा नहीं हुआ, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इंडी का जो घमंडिया गठबंधन है, उन्होंने 70 साल देश पर राज किया। उन्होंने जनता के साथ जो धोखे किए वही उनको दूसरों में दिखता है। उनका जो पाप है
वही पाप उनको दूसरी पार्टियों में दिखाई देता है। राहुल गांधी देश को तोड़ने का, राहुल गांधी देश को, समाज को खंडित करने का जो महापाप कर रहे हैं, इससे बचने के लिए 2024 का यह महाकुंभ है। ये कह रहे हैं, लेकिन अब आपने सुन लिया आरोप। वो कह रहे हैं कि कुछ दावों में दम ही नहीं है। ये संकल्प पत्र जारी कर दिया महाविकास आघाड़ी ने, उसमें कहीं कोई संकल्प नहीं दिखा रहा। 70 साल में जो पूरा नहीं हुआ, अब क्या हो जाएगा? 70 साल में जो भारत ने कमाया वो बेच बेच के मोदी ने खाया। आप उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना से हैं, करेक्ट है, बराबर है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TV9 भारतवर्ष को इंटरव्यू दिया। ये कल की प्रधानमंत्री ने कहा कि बाला साहब ठाकरे का बहुत सम्मान है, उद्धव ठाकरे परिवार की तरह हैं, कोई मुसीबत आएगी तो मैं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब विचारों की बात आएगी, वो बाला साहब ठाकरे ने जो आधारशिला रखी उसकी बात आएगी, तो मैं हमेशा बाला साहब के विचारों के साथ रहूंगा, किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहूंगा। क्या मोदी आपको इसलिए बुरे लग रहे हैं क्योंकि अब मामला अलग है, रास्ते अलग हो गए? कल मोदी अच्छे थे। मोदी अच्छा और गलत, हमारा मेन क्या मुद्दा है, जिन्होंने राम मंदिर की ये उठाई उनको कहाँ सम्मान मिला है? बाला साहब ठाकरे का एक, अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्धव जी मुझे गाली दे लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलूंगा। एक अगर फोटो अयोध्या में बाला साहब ठाकरे का लगता था ना, तब हम बोलते थे कि मोदी ने ये किया है। आप लोग महिला समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, वोटर भी हैं, सीधे तौर पे कहना है कि महिलाओं का सम्मान हुआ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हुई, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हुआ, आप लोग कैसे देखते? बहुत सारा महिलाओं के बारे में तो बहुत सारा। सबसे बड़ा मुद्दा तो शौचालय का था। आज तक घर घर शौचालय नहीं था। आज हमारे एरिया में लोग औरतें डब्बा लेके जाती थी, लिंक रोड पे जाती थी, तब किसी को नहीं सम्मान उन्होंने किया। तो ये जो है आपको दिख रहा है और उन लोगों को नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? दिखा, हमें दिख रहा। हमारे घर में शौचालय, हमारी पूरी जिंदगी यहाँ लालजी पाड़े में बीती। लेकिन सवाल है कि बात क्या सिर्फ मोदी विरोध तक है? मोदी हैं तो विकास नहीं है और मोदी हैं तो विकास है। क्या महाराष्ट्र में भी वही मुद्दा है? पार्टियां टूट गई, यहाँ शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, क्या उसकी वजह से भी ये सारी कड़वाहट है यहाँ की राजनीति में? मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊंगा कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने जो काम किए हैं वो काम बहुत बड़े काम है, और उन कामों की 370 मुमकिन था क्या? चूंकि आप अब घड़ी से हैं, तो कई लोग ये कहते हैं बीजेपी के लोग कि आपकी घड़ी अब उल्टी चलने लगी है। पहले मोदी के काम जो है आपको अच्छे नहीं लगते थे, जब से इधर आए तब से अच्छे लगे हैं। ये भी आरोप लगते हैं कि अजित पवार के गुट के बड़े बड़े नेताओं के दाग जो हैं वो धो दिए गए, ये भी आरोप लगते हैं। इस पर क्या जवाब? मैं आपको पहले कहूंगा कि अजित दादा के ऊपर कभी भी कोई FIR था नहीं। अगर कोई नेता बोलता है कि अजित दादा के ऊपर ये आरोप है तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक तरफ दावा हुआ था भ्रष्टाचार पर एक्शन का, ईडी ने काम भी किया, बहुत सारे नेता गए, लेकिन यह आरोप अक्सर लग रहा है कि बीजेपी के लोग उनको बचा रहे हैं जो दूसरों की पार्टियां छोड़ के उनकी तरफ आ रहे हैं। और यह आरोप अजित पवार गुट की तरफ भी है, दूसरे कांग्रेस के नेताओं की तरफ है, जो जिसने बीजेपी का दामन थामा वो साफ हो गया। ये आरोप है। देखिए, कानून अपना काम करता है। ईडी जिसके ऊपर चार्जशीट फाइल करेगी, जिसने गुनाह किया होगा उसको सजा होनी है। किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लग गया है इसलिए वो दोषी नहीं हो जाता है। और रही बात काम करने की, तो अजीत दादा मिल करके जितना अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए जो विरोधी हैं उनके पेट में थोड़ा दर्द होने लगा है। जो लोग पिछले 10 सालों से मोदी जी के पैर चूमने की कोशिश कर रहे थे, जब बार बार अजीत दादा को भेज करके कि जाकर के बीजेपी से गठबंधन कर लीजिए, उन्हीं की पद्धतियों पे चलते हुए अजीत दादा ने अगर आगे आकर के गठबंधन किया है। नहीं तो ये आरोप बीजेपी पर लगते हैं कि बीजेपी की वजह से महाराष्ट्र की 2 बड़ी पार्टियां टूट गई। देखिए, खुद जवाबदार है। जो व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य को भेजता होगा जाके गठबंधन करिए, और जरूरत पड़ने पर उसको पैर खींच लेता होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी उसको आगे आकर के गठबंधन को हिस्सा बनना पड़ेगा। सुना आपने, आपकी अपनी अंदरूनी कमजोरियों का जिम्मेदार आप बीजेपी को क्यों ठहरा रहे हैं? आपका अपना घर संभला नहीं और बीजेपी पे आरोप। अरे हम लोग, हमारा गढ़ बीड़ सब सही है। कहाँ है सही? सब सही है। अब जरा हम मुंबई उत्तर लोकसभा सीट की भी बात कर ले। हमने तो बड़े बड़े नेताओं, राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर ली। देखिए, यहाँ से पीयूष गोयल है बीजेपी की तरफ से और भूषण पाटिल है। बड़ी दावेदारी है, बीजेपी का एक बड़ा चेहरा उतारा गया, भूषण पाटिल को उतारा गया है। ये आरोप लग रहे थे कई आप ही लोगों की तरफ से कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। ये भी लोगों ने कहा, चर्चा हुई।
और शिवसेना से वो उधार मांग रहे थे। ऐसा आप लोग कैसे कह सकते हैं? भाई उनका संगठन वो किसी को भी खड़ा कर। देखिए 2009 में जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव हार गया हो, जिसकी क्षमता नहीं हो, इनके पास उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, आयात कर रहे थे, जो उम्मीदवार इनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो मजबूरी में एक चेहरा को उन्होंने खड़ा। हमारी उम्र 70 साल हो गई। जब हम 10 साल के थे तो 1 रुपया गेहूं बिकता था। हाँ, आज जो है 30-35 रुपया किलो है। तो 10 साल ना मोदी थे, बाकी तो कांग्रेस थी। तो आप मान रहे हैं कि पहले ही हो रहा था? महंगाई तो हमेशा बढ़ती है। सर, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, वो क्या चैलेंज देंगे? आप शांत होइए, पहले शांत होइए। देखिए ये चुनाव का कार्यक्रम नहीं है, ये टीवी का कार्यक्रम है। हाँ, अब बोलिए। शांत होंगे तो बात कर पाएंगे, नहीं तो शांत होंगे तो बात। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वही कह रहे हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश ने 70 साल में विकास किया है, देश ने एयरपोर्ट दिया है, देश में रिम्स दिया है, देश को एम्स मिला है, देश को रोजगार मिला है। आज वो 2 करोड़ की नौकरियां कहाँ है, 15 लाख कहाँ है? आज जो भ्रष्टाचारी के नेता थे, आज जितने भ्रष्टाचारी थे सब इनके पार्टी में है। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का एलिगेशन था, इनके अंदर यही बात हो रही है, यही सवाल उठ रहा है। चौहान को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, आज वो उनके साथ सवाल उठ रहा है। वॉशिंग पाउडर निर्मा है, ये वॉशिंग पाउडर निर्मा है, जो भाजपा में चला जाएगा दूध मिल जाएगा। यही भाजपा इनसे ले लेते उत्तर। नेता तो बोलते हैं बलात्कार तो गलती से हो जाता है, उस पार्टी के नेता ये बात करते हैं बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले। भारतीय जनता पार्टी देश प्रेम की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी देश सेवा की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी देशवासियों की पार्टी है। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? एक एक करके बताइए तो अच्छा होगा। एक आदमी से मैं पूछ एक आदमी से मैं पूछना चाहता हूं, एक आदमी आपकी नजर। नहीं, सवाल मेरा सुनिए, सवाल सुनिए पहले। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इस देश में? मोदी। अगला प्रधानमंत्री अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होने जा रहा है? मोदी। उधर भी पूछिए। हाँ, अगला सुनिए, अगला प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है? अगला देखिए, ये लोकतंत्र देश है, ये लोकतंत्र देश है। अगला प्रधानमंत्री कौन? नाम कोई बताइए, आपकी नजर में कौन है? हमारे देश का प्रधानमंत्री बेहद लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाएगा। ये समझ में आता है कि महाराष्ट्र में चुनावी तापमान कितना तापमान है। लोग अलग अलग तरीके से अपने मुद्दे उठा रहे हैं, नेताओं की बात कर रहे हैं। इंतजार रहेगा मतदान का और 4 जून का, जब यहां मुंबई उत्तर की जनता अपना फैसला सुनाएगी और नतीजे सामने आएंगे।